अब तक आपने सुना प्लैनेट ओसाइरिस में ओसाइरिन जैसे ही 7वें दरवाजे के अंदर जाता है, उसके हाथ से एक सुनहरा ड्रैगन निशान बाहर की तरफ आता है और वो निशान सीधे जाकर उसी गुफा के आखिर में जो बैरन की मूर्ति थी उस मूर्ति से टकरा जाता है। जैसे ही वो निशान बैरन की मूर्ति से टकरा जाता है, तुरंत उस मूर्ति में दरारें पड़ने लगती है। अचानक वो मूर्ति टूट जाता है और उसमें से 3 रोशनी बाहर की तरफ आने लगता है। वहीं वो 3 रोशनी सीधे जाके ओसाइरिन के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तभी ओसाइरिन को अपने अंदर बेशुमार ताकत की अनुभूति होने लगती है। वो महसूस करता है कि अब उसकी शक्तियाँ कॉस्मिक लेवल के दूसरे पड़ाव तक पहुंच चुकी है। वहीं ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो महसूस करता है कि उसके आत्मा के चारों तरफ 3 दिव्य निशान धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, जिनमें से पहला निशान एक सफ़ेद आग की चिन्ह थी। वहीं दूसरा निशान एक डरावना काली खोपड़ी जैसी थी। वहीं तीसरा निशान एक सुनहरा बिजली जैसा निशान था। वही इन तीनों निशानों को देखकर ओसाइरिन ने समझा कि ये तीनों ही बैरन की अमानत है। तभी उसे अपने दिमाग में किसी की आवाज़ महसूस हुई। उसने सुना, ओसाइरिन, तुमने मेरी अमानत हासिल कर ली है। इस अमानत की मदद से एक तो तुम बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगे, ऊपर से तुम हेल्स आर्मी और मेरी लाइटनिंग ब्रेथ तकनीक के साथ साथ तुम वाइट फ्लेम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम जल्दी से बाकी अमानत भी हासिल कर लो। और क्योंकि तुम्हें मोनार्क एंथरस की अमानत पहले ही हासिल हो चुकी है और अब तुम्हें मेरी भी अमानत हासिल हो गई है, इसीलिए बाकी अमानतों को हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तुम बस उन दरवाज़ों पर अपनी अंदरूनी शक्तियाँ डाल दो, वो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और जाके तुम उन मूर्तियों के अंदर से हर मोनार्क्स की अमानत हासिल कर लो। जैसे ही तुम बाकी के 6 मोनार्क्स की अमानत हासिल कर लोगे, तब तुम्हें ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक का रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए वक्त बर्बाद मत करो और जल्द से जल्द बाकी के मोनार्क्स की अमानत तुरंत हासिल कर लो। वही ये बात सुनकर ओसाइरिन ने हामी जताई और वो अपने सेना के साथ तीसरे गेट की तरफ जाने लगा। वही तीसरे गेट पे जाके उसने देखा कि उस गेट पे सुनहरे अक्षरों में लिखा है, रकेन की अमानत। मोनार्क रकेन मोनार्क्स में से तीसरे सबसे ताकतवर मोनार्क थे। उन्हें किंग ऑफ बीस्ट भी कहा जाता था। वहीं अपनी अंदरूनी शक्ति उस गेट पे डालते ही ओसाइरिन ने महसूस किया कि वो गेट धीरे धीरे खुलने लगा। वहीं पर उसने देखा कि उस गुफा के एकदम आखिर में एक आधा इंसान और एक आधा जानवर जैसा कोई प्रतिमा एकदम आखिर पे है। तब उसने समझा कि यही है मोनार्क रकेन की मूर्ति, जिसके अंदर से उसे बीस्ट मोनार्क यानी मोनार्क रकेन की अमानत हासिल होगी। तभी वो तुरंत उस मूर्ति के पास चला गया और उसने महसूस किया कि उसके हाथों में फिर से वही सुनहरा निशान चमकने लगा। उसने अपने हाथ को मूर्ति की तरफ किया, तभी वो निशान उसके हाथों से निकल के सीधे उस मूर्ति से जाके टकराया। जैसे ही वो निशान मूर्ति से टकराया, वो मूर्ति धीरे धीरे दरारों के साथ टूटने लगा। लेकिन मूर्ति के टूटने के बाद उसमें से कोई भी शक्ति या फिर कोई भी क्रिस्टल या फिर कोई भी और चीज़ बाहर नहीं आया। ये देखकर ओसाइरिन एक पल के लिए तो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने देखा कि उस मूर्ति के नीचे से एक हरे रंग की तरल बाहर की तरफ आ रहा है। तभी ओसाइरिन उस तरल को छूकर उसकी जांच करने लगा, लेकिन जैसे ही ओसाइरिन ने उस तरल पे हाथ रखा, वो तरल तुरंत ओसाइरिन के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही वो तरल ओसाइरिन के शरीर में प्रवेश कर गया, पहले तो ओसाइरिन को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने ये भी महसूस किया कि उसकी शरीर पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनता जा रहा है। अब उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियाँ अब कॉस्मिक लेवल के लेवल 4 तक पहुँच चुकी है, यानी कि अब वो अपनी शक्ति से एक प्लैनेट को भी तबाह कर सकता है। ये महसूस करते हुए ओसाइरिन
हंसने लगा और वो खुशी से कहने लगा, आखिरकार तीसरी अमानत भी हासिल हो गई और मेरी शक्तियाँ अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी बुजुर्ग चांडाल और बुजुर्ग याक्षा दोनों एक साथ सम्राट को बधाई देने लगे। उन्होंने कहा, बधाई हो सम्राट, आखिरकार आप एक चौथे स्तर के कॉस्मिक लेवल के योद्धा बन चुके हैं। अब तो आपकी शक्तियाँ किसी भी प्लैनेट को तबाह करने के लिए काफ़ी है। वहीं बुजुर्गों की बात सुनकर ओसाइरन भी हंसने लगा और उसने बुजुर्गों से कहा, बुजुर्गों, अब चौथे गेट की तरफ चलते हैं क्योंकि अभी और भी अमानत हासिल करना बाकी है। वहीं सम्राट की बात सुनकर बुजुर्गों ने भी अगले गेट की तरफ जाने की तैयारियां करने लगी। कुछ ही देर के बाद वो सब अगले मोनार्क की अमानत हासिल करने उस गेट के पास पहुंच चुके थे। वही उन्होंने देखा कि इस गेट में कुछ भी लिखा नहीं है। हालांकि ये गेट बहुत ही अजीब था क्योंकि देखने में ये गेट किसी कांच से बना गेट की तरफ लग रहा था। जैसे ही ओसाइरन ने अपनी अंदरूनी शक्तियाँ उस गेट पे डाला, उसने महसूस किया कि ये गेट खुलने के बजाय इस गेट में अजीब सी दरारें पड़ने लगी और कुछ ही देर में वो गेट टूटकर बिखर गया। जैसे ही वो गेट टूटा, सबने महसूस किया कि उस गुफा के अंदर से तेज ठंडी हवा बाहर की तरफ आ रहा है और जो योद्धा कमजोर थे वो मानो किसी मूर्ति की तरह वहीं पे जमने लगे। वहीं ये सब देखने के बाद भी ओसाइरन हंसने लगा और उसने तीनों मोनार्क्स की ताकत की मदद से अपने चारों ओर एक दिव्य कवच का निर्माण किया और धीरे धीरे वो गुफा के अंदर जाने लगा। कुछ देर जाने के बाद उसे दिखाई दिया कि गुफा के आखिर में एक बर्फ का मूर्ति है। उस मूर्ति को देखकर ओसाइरन समझ गया कि ये फ्रॉस्ट मोनार्क की मूर्ति है और फ्रॉस्ट मोनार्क की अमानत इसी मूर्ति के अंदर होनी चाहिए। वही उसने अपनी अंदरूनी शक्तियाँ उस मूर्ति पर डाला और जैसे ही उसने अपनी अंदरूनी शक्ति उस मूर्ति पर डाला तो वो मूर्ति तुरंत चकनाचूर हो गया। लेकिन तभी उस मूर्ति में से एक ठंडी हवा बाहर की तरफ आया और वो हवा मानो किसी धुएं जैसा हो और वो धुआं जाके सीधे ओसाइरन के नाक से होकर उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वो धुआं ओसाइरन के शरीर में प्रवेश किया, ओसाइरन को महसूस हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल जमने लगा है। वहीं कुछ देर तक ऐसे ही जमने के बाद धीरे धीरे वो ठंडक कम होता महसूस हुआ और ओसाइरन को महसूस हुआ कि अब उसकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी है। वहीं वो अपनी आत्मा के चारों ओर एक बर्फीला चिन्ह को देखकर चौंक गया क्योंकि ये चिन्ह कोई आम चिन्ह नहीं था, ये आइस मैजिक स्किल था और इसी स्किल के कारण फ्रॉस्ट मोनार्क को किंग ऑफ स्नो भी कहा जाता था। वही ये निशान हासिल होते ही ओसाइरन बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि आखिरकार उसे फ्रॉस्ट मोनार्क की अमानत भी हासिल हो गई। अब बस 4 और मोनार्क्स की अमानत हासिल करना था। उसके बाद उसे ब्लैक होल डिवोरिंग तकनीक तक पहुंचने का रास्ता आसानी से मिल जाता। वहीं प्लैनेट प्लूटोनिया में ध्रुव रायज़ादा अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात के लिए बेचैन हो रहा था कि अगर ज़ाइरेन फिर से आज़ाद हो गया तो क्या होगा। और साथ ही साथ उसने ये महसूस किया कि अंधेरे के काफ़ी सारे गुलाम अभी भी छुपे हुए हैं, तो उन्हें ढूंढ निकालना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो गुलाम ज़ाइरेन को आज़ाद ना कर पाए। वहीं निंजा ने भी छोटू की बात समझते हुए उसे कहा, बड़े भाई, मेरे ख्याल से हमें यावरदल जाना चाहिए और वहाँ जाकर लीडर महेंद्र से इस बारे में बात करना चाहिए ताकि हम उन अंधेरे के छुपे हुए गुलामों को ढूंढ निकाले और उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। तभी छोटू ने भी निंजा की बात में हामी जताई और वो दोनों यावरदल जाने की तैयारी करने लगे। वहीं कुछ घंटों के बाद छोटू और निंजा यावरदल पहुंच गए। वहीं छोटू को देखकर यावरदल में सब लोग बहुत ही खुश हो गए। खासकर जरीना भी छोटू को देखकर एक पल के लिए तो भावुक हो गया और मन ही मन बहुत ही मुस्कुराने लगी। वहीं जब लीडर महेंद्र को पता चला कि छोटू यावरदल वापस आ रहा है तो वो भी बहुत खुश हुआ। उसने पहले ही यावरदल में जश्न की ऐलान कर दी थी। वहीं छोटू ने बड़े ही विनम्रता से यावरदल के लीडर महेंद्र को प्रणाम किया और उनसे कहा,
लीडर, मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें करना चाहता हूँ। वहीं छोटू की बात सुनते हुए लीडर महेंद्र ने भी हामी जताई और वो छोटू को लेकर गुप्त कक्ष की तरफ जाने लगे। वहीं कुछ देर के बाद वो दोनों गुप्त कक्ष में पहुंच गए और लीडर महेंद्र ने छोटू से कहा, हाँ ध्रुव, बोलो आखिर क्या बात है। वहीं लीडर महेंद्र की बात सुनते हुए छोटू ने कहा, लीडर, अभी भी अंधेरे के बहुत सारे गुलाम हमारी इस पूर्वी क्षेत्र में छुपे हुए हैं और हमें जल्द ही उन्हें ढूंढ निकाल के ख़त्म करना होगा, वरना बाद में वो जाके दोबारा से जायरन को आज़ाद कर देगा। वही ये बात सुनकर लीडर महेंद्र ने छोटू से कहा, दरअसल मैंने पहले ही बुज़ुर्गों को इस काम के लिए भेज दिया है। वो लोग पूरी पूर्वी हिस्से की छानबीन कर रहे हैं। जैसे ही कोई खबर मिलता है मैं फ़ौरन तुम्हें आगाह कर दूंगा। वहीं लीडर के बात सुनते हुए छोटू ने भी अंदर ही अंदर चैन की सांस लेने लगा और कुछ देर गुप्त कक्ष में वो दोनों कुछ बातें करने के बाद आखिरकार गुप्त कक्ष से बाहर की तरफ आने लगे। वहीं छोटू ने देखा कि यावर दल में आज जश्न की तैयारी हो रही है। वहीं ये जश्न को देखकर छोटू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो जरीना के पास जाकर जरीना से कहने लगा, कैसे हो तुम? तभी जरीना ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो? वहीं जरीना की बात सुनकर छोटू ने मुस्कुराया और कहा, मैं भी ठीक हूँ। और ऐसे ही वो दोनों बहुत देर तक बातें करने लगे। तो क्या छोटू ढूंढ पाएगा छुपे हुए अंधेरे के गुलामों को? और क्या प्लैनेट ओसाइरिस में ओसाइरन हासिल कर लेगा आटो मोनार्क्स की अमानत? जानने के लिए सुनते रहिए सीज़न 3 का